देखा है ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो जो पढ़े रहते हैं ना वही चीज पढ़ते हैं, जब बैठते हैं तो वही चीज पढ़ते हैं, वो चीज बिल्कुल नहीं पढ़ते जो उनको नहीं आता है। देसी मैथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा, तो जान लीजिएगा आज का जो मेरा अपडेट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 का आप लोग देख ही रहे हैं। हालांकि एसआई का जो एग्जाम है आपको बता दिया गया है कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम कब से कब तक चालू है, तो आपको बता दिया गया है 2 से लेकर 13 दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा आरपीएफ एसआई का। हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल का मतलब अभी शेड्यूल नहीं निकला है डेट कि उनका कब से कब तक होगा। घबराए ना, आपका भी जल्दी हो जाएगा, परंतु हम दोनों सिचुएशन को लेके आरपीएफ एसआई यानी आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल की हो, हम क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए, इस पे बात करेंगे कि आखिरी दिन में कौन कौन सा काम कर दें। भाई बात मान लीजिएगा, आप ना अगर कम भी पढ़े ना, अगर ये काम अगर आप ज्यादा करते हैं ना तो 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास अब समय कम है, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात याद कर लीजिएगा, बस करने की क्या जरूरत है इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो मात्र 2 काम दोस्तों, दो ही काम मात्र कर दीजिएगा, मात्र 2 काम मन से अगर कर लेंगे ना तो हमारे हिसाब से आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। अब सवाल है कौन कौन सा काम कर दें, तो एक काम हम आपको बता रहे हैं, ये 2 काम बता रहे हैं हम आपको। पहला काम आपको बता रहे हैं ना कि टेस्ट दे दीजिए आप। अब टेस्ट दीजिए हमेशा। वो कौन कौन सा टेस्ट? 2 प्रकार के दीजिएगा। टेस्ट 2 प्रकार के दीजिएगा, एक प्रीवियस दीजिएगा, एक जो वन मतलब हमेशा जो बनाते हैं, मतलब हर दिन मतलब वो टेस्ट वाले बनाते रहते हैं वैसे एग्जाम। एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और क्या बोलते हैं, और एक अदर ऐसा मतलब जो आपको मतलब संभावित मतलब एग्जाम में संभावित आने वाले प्रश्न जो डालते हैं वो वाला आप टेस्ट दीजिएगा। ये हुआ। और दूसरा काम बस ये आप करिएगा, जो जो आपकी कमजोरियां हैं, जो जो आपको चैप्टर में नहीं समझ में आ रहा है, बस उसी वो कवर करने का काम करिएगा। जो आप पहले पढ़ लिए हैं उसे याद करने का काम करिएगा। मान लीजिएगा जो जो आपने पढ़ लिया है बस उसको याद करिएगा, बस देखिएगा इस नजरिए से। जल्दी 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 आपको जहां तक हो सके आप ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो जो आपकी या मैथ में या रीजनिंग में या जीके में कहीं भी आपका जो जो भी कमजोरियां है दोस्तों, बस वो पूरा करने का काम करें। जानते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना जो हमेशा आप कहते हैं ना भाई इसे बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे बाद में पढ़ लेंगे, या हमें समझ ही नहीं आता ना, बाद में वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तब बहुत बुरा मतलब बुरा लगता है। इसीलिए दोस्तों बस हम आपसे निवेदन करेंगे, मात्र 2 काम ये काम क्या करना है, आपको अपनी कमजोरियों को दूर करना है, और दूसरा इसमें से जो जो आपको आ रहा है, जो जो आप पढ़ लिए उसको रिवीजन करने का काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा। नया चीज कुछ नहीं पढ़ेंगे, हल्का फुल्का देखना होगा तो करेंट अफेयर्स देख लीजिएगा हल्का फुल्का। उसके बाद दोस्तों टेस्ट अब आपको हम बता दे रहे हैं ना, टेस्ट अगर आप ना अगर 3 टेस्ट दे देते हैं ना दिन में, 3 टेस्ट मान लीजिएगा एसआई वाले, भाई अभी तो आरपी का वो कांस्टेबल का भी तो मतलब अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक, पर अगर आप एसआई में अगर आप जाना चाहते हैं तो 3 टेस्ट पर डे पूरा हल करिए। कहां कमी है सुधारने का प्रयास तो हो सकता है, अगर ज्यादा से ज्यादा करने का होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम वही चीज बता दें इस वाली बात में, दूसरी वाली बात में जो जो कमजोरियां बस उसे दूर करिएगा थोड़ा कम। अब फिर वही चीज बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो जो पढ़े रहते हैं ना वही चीज पढ़ते हैं, जब बैठते हैं तो वही चीज पढ़ते हैं, वो चीज बिल्कुल नहीं पढ़ते जो उनको नहीं आता है, जो उनकी कमजोरियां हैं उसको नहीं देखते हैं, बस उसी को देखते हैं जो उनको आ रहा है, जो उनको मजा आता है पढ़ने में। तो ये चीजें गलती होती है, आपको जो नहीं आ रहा है उससे पहले पकड़िए, जो जहां जहां कमी है उसको पहले पकड़िए, ठीक। तो बस आपको 3 टेस्ट देना है पर डे देना। आप कहां किस प्लेटफॉर्म से दीजिएगा, तो हम सलाह आपको देंगे ना कि आप टेक्स्ट बुक पे चले जाइएगा। टेक्स्ट बुक पे ऐसा मतलब हमें ये टेस्ट लगता है, संस्था ऐसा लगता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा ना ये ऐसा लेवल का बनाता है ना, जिस लेवल की आपकी एग्जाम होगी ना वही लेवल का मतलब इसमें टेस्ट कराया जाता है। तो मेरे हिसाब से, बाकी आप कोई भी कर सकते हैं अलग बात है, मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक आप लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पड़ता है, मस्त पड़ता है और एग्जाम लेवल का पड़ता है। 3 टेस्ट पर डे देना और इन तीनों टेस्टों का सोल्यूशन आपको हल करना, मैथ रीजनिंग का हल करना है आपको, बाकी अदर सब्जेक्ट का भी आप ध्यान देना है, ठीक है। और ये साथ में ना इसमें से आप क्या करेंगे, 2 प्रीवियस सेट मारिएगा। बात मान लीजिएगा कितना दिन, कम से कम 3 दिन तक 2 प्रीवियस सेट मारिएगा,
पर डे 2 ये 1 ये, उसके बाद अगले 3 दिन के बाद ना 2 इसे कर दीजिएगा, 1 इसे कर दीजिएगा बस। पर 3 दिन साथ में लेके चलिएगा। और टाइम का एक चीज बात याद कर लीजिएगा, कम से कम कोशिश करिएगा हम टेस्ट में 15 मिनट या 10 मिनट पहले हम एग्जाम को कर लेंगे अपने टेस्ट में। ये कोशिश करिएगा, भले से क्वेश्चन हो या ना हो, आपको कोशिश करना है कि 10 मिनट पहले हम टेस्ट को कवर कर पाएंगे। अगर दोस्तों अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, आप ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं, तो सिलेक्शन हो सकता है हो जाएगा, क्योंकि इतने दावे के साथ कहा भी नहीं जा सकता है। पर मेरे हिसाब से ये तरीका सही है, आप अपनाइएगा, जरूर आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि हम लोग यूपीएसआई का जब एग्जाम दिए थे, कम से कम जब एग्जाम में आ गया था ना 20 या 22 सेट मारे थे हमने, 20 या 22 सेट केवल टेस्ट दे के एग्जाम निकाल दिया था यूपीएसआई का, केवल टेस्ट दे के। दोस्तों बस हम आपसे निवेदन करते हैं, टेस्ट बहुत मायने होता है। आप समय से पहले टेस्ट को कवर करने का काम करिएगा, टेस्ट में कोई चीटिंग नहीं करिएगा। अगर आप चीटिंग करते हैं तो फिर एग्जाम आपसे चीटिंग कर लेगा, ये हम गारंटी देते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आपसे निवेदन करेंगे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।